अर्ज किया है कि बारिश की बूंदों में कभी भीग लिया करो, काम को छोड़कर कभी मस्ती में जी लिया करो, कपड़े गीले होते हैं तो होने दिया करो मेरे साथियों, ऐसे मौसम में कुछ खेल कूद कर लिया करो। और इस मौसम में खेल कूद का आशय यही है कि एग्जाम बहुत नज़दीक है और पढ़ाई पर जोर बिल्कुल ज़्यादा ही देना है। खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई पर पूरा फोकस होना चाहिए आपका। तो आज की क्लास है साथियों अपनी लैब असिस्टेंट बीएसटीसी पीटीटी के लिए चित्र चेलियां, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गिने चुने प्रश्न यानी एक आध प्रश्न इससे पूछा जाता है और वो भी फिक्स क्वेश्चन है। तो आज के इन 20 क्वेश्चनों में से आपको शायद वो क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। तो बस आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी लैब असिस्टेंट से जुड़ी जो भी जानकारी है वो मैं एक नया वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला सवाल है साथियों, रुकनुद्दीन, साहद्दीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, दूसरा है बीकानेर शैली, तीसरा है जोधपुर शैली और चौथा है आमेर शैली। साथियों कौन कौन कहां से जुड़े हैं कमेंट करके जरूर बताएं और यह बताएं कि आपके उधर आज बारिश हुई है नहीं हुई है। हमारे बाड़मेर में आज जबरदस्त बारिश हुई है, तो उसी मौसम में मैं भी खुश और आप भी खुश। चलिए, रुकनुद्दीन, साहद्दीन और रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बीकानेर चित्र शैली से। और बीकानेर चित्र शैली में आपको पता है एक तो है उस्ता कला और एक है मथेरन कला। क्या है साथियों? उस्ता कला और मथेरन कला बीकानेर चित्र शैली की दो प्रमुख कलाएं हैं। और बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह के समय को माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। मैं ज्यादा विस्तृत वर्णन न करके आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करवाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि साथियों समय आपके पास बहुत कम है और मेरे पास भी उससे भी ज्यादा कम है। दूसरा सवाल है आज का, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? साथियों मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद, रागमाला, जैनक विजय और ये गलती से इधर लिखा गया है श्रावण प्रतिक्रमण चित्र सूरणी। इसका सही नाम है श्रावण प्रतिक्रमण चित्र सूरणी। तो आपको सही आंसर पता ही होगा और इसका राइट आंसर भी यही होगा श्रावण प्रतिक्रमण चित्र सूरणी, जो तेज सिंह के समय चित्रित किया गया। यही मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है जो 1260 के आसपास चित्रित किया गया था। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का तीसरा सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग परीक्षाओं में इसी चित्र शैली से सवाल पूछा जाता है। बनी ठनी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? अभी जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी आपके क्या है बारिश चल रही है बाड़मेर में। तो जयपुर शैली, कोटा शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, बनी ठनी पेंटिंग है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? जल्दी से बताना है आपको इसका राइट आंसर। तो साथियों बनी ठनी है वो किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। किशनगढ़ कहाँ है मेरे साथियों? अजमेर में है। और बनी ठनी को दोस्तों कर्नल डिक्सन ने, एरिड डिक्सन नाम के व्यक्ति ने इसे भारत की मोनालिसा कहा था। क्या कहा भाई? भारत की मोनालिसा कहा है एरिड डिक्सन ने बनी ठनी पेंटिंग को। तो साथियों इस चित्र शैली से संबंधित आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कीजिएगा और अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए मेरे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किस राजा ने करवाया? राव सुरजन ने, महाराजा उम्मेद सिंह ने, राव अनिरुद्ध सिंह ने या महाराजा बुद्ध सिंह ने? जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे। पूरे 20 सवाल है और 20 में से आपको मैं वादा करता हूं साथियों एक सवाल आपकी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उम्मेद सिंह। और उम्मेद सिंह के शासनकाल को ही बूंदी की चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और इसके चित्रकार अगर आपको पूछे बूंदी चित्र शैली के तो वो हो जाएंगे अहमद साधु रामलाल। ये इस प्रकार के चित्रकार है। वैसे आपके पूरे पढ़े हुए हैं, आपको अच्छी से तैयारी होगी। ये तो केवल और केवल आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए है, जो आपको कम से कम यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का तो पता ही चल जाएगा। चलिए साथियों पांचवा देखते हैं, डालू नामक चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? डालू जी कहाँ से है भाई? डालू जी चित्रकार है वो किस चित्र शैली से है? पहला है कोटा, दूसरा है जयपुर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है नागौर।
जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पांचवें सवाल का, डालू नामक चित्रकार है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, डालू नामक चित्रकार है वो कोटा चित्र शैली से संबंधित हो जाएगा। इसने कौन सा ग्रंथ चित्रित किया दोस्तों? डालू ने रागमाला ग्रंथ चित्रित किया था। रागमाला ग्रंथ है वो निसारुद्दीन ने भी चित्रित किया था और डालू ने भी चित्रित किया था। चलिए, कोटा चित्रशैली की मुख्य विशेषता अगर पूछे तो यहाँ आपको शिकार के चित्र मिल जाएंगे, यानी शिकार के चित्र की प्रधानता किस चित्र शैली में है? तो वो हो जाएगा आपका कोटा चित्रशैली। आगे बढ़ते हैं साथियों छठे सवाल की ओर। योगासन किस शैली का प्रमुख विषय रहा है? योगासन, योग किस शैली का प्रमुख विषय रहा है? बीकानेर, जोधपुर, अलवर, नागौर। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। योगासन किस चित्र शैली का प्रमुख विषय रहा है? जल्दी से कमेंट करके मेरे साथियों उत्तर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा अलवर चित्रशैली से। अलवर चित्रशैली से योगासन है वो संबंधित रहा है। अलवर चित्रशैली में लघु चित्रण भी हुआ है, वैश्या का चित्रण भी हुआ है, योगासन का चित्रण भी हुआ है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर अलवर चित्रशैली हो जाएगा। अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल अगर आपसे पूछे तो विनय सिंह हो जाएगा। विनय सिंह का शासनकाल अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सातवां सवाल देखते हैं, चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? राजस्थानी शैली दोस्तों किस किस से बनी है? एक तो राजस्थान की चित्रशैली से बनी है और साथ ही साथ पहाड़ी चित्रशैली यानी हिमाचल प्रदेश की चित्रशैली से बनी है। हिमाचल की चित्रशैली और राजस्थान की चित्रशैली से राजस्थानी चित्रशैली का निर्माण हुआ है। तो वो किस लघु शैली से इसका निर्माण माना जाता है? गुलेश शैली, अपभ्रंश शैली, मारवाड़ शैली या बूंदी शैली? जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके आपको बताना है। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश शैली। राजस्थानी शैली है वो राजस्थान और हिमाचल की पहाड़ी शैली से मिली है, जो अपभ्रंश शैली से निकली है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं आठवें सवाल की ओर। आठवां सवाल देखते हैं साथियों, कौन सा चित्रकार भीलों के चितरे के रूप में विख्यात है? आधुनिक चित्रकारों में से पूछा गया है, यानी आधुनिक चित्रकारों में भीलों के चितरे के रूप में कौन सा चित्रकार विख्यात है? पहला है भूर सिंह, दूसरा है कृपाल सिंह शेखावत, तीसरा है गोवर्धन लाल बाबा, चौथा है ज्योति स्वरूप। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि कौन सा चित्रकार भीलों के चितरे के रूप में विख्यात है। चलिए साथियों देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवर्धन लाल बाबा। क्या हो जाएगा? गोवर्धन लाल बाबा हो जाएगा। और इसने जो मुख्य चित्र चित्रित किया है वो है बारात। क्या है साथियों? बारात, मारवाड़ी में जिसे जॉन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने ऐसे आपके मनोरंजन के लिए बता दिया, बाकी आपको याद तो बारात ही रखना है, जान से काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। नौवां सवाल देखते हैं, ढोला मारू, मुमल दे, निहाल दे व उजली जेठवा किस चित्र शैली की निजी विशेषताएं, यानी खुद की विशेषताएं, किसी से उधार नहीं ली गई है, ये खुद की विशेषता है। तो ढोला मारू, मुमल दे, जोधपुर होगा, बीकानेर होगा, मेवाड़ होगा, बूंदी होगा? जल्दी से बताना है। ढोला मारू, मुमल दे ये कहाँ के थे भाई? तो इस प्रकार से भी आप अंदाजा लगा के भी आप उत्तर कर सकते हो, किसी को अगर नहीं आ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर चित्रशैली से। ढोला मारू, मुमल दे किस चित्रशैली से संबंधित है, किसकी निजी विशेषता है? तो ये जोधपुर चित्रशैली हो जाएगी। जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल साथियों मानसिंह के शासनकाल को माना जाता है। किसके? सन्यासी राजा मानसिंह के चित्रकाल, जो नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। चलिए, और इसका मुख्य चित्र है वो दुर्गादास राठौड़ है। दुर्गादास राठौड़, जननी जने तो एड़ा जन के दाता के सूर, नीतर रेजे बांजड़ी पण मती गमाजे नूर। ये दुर्गादास राठौड़ के संबंध में कहा गया है, जिसे राठौड़ों का यूलिसेस भी कहते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं 10वें सवाल की ओर। किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? पीले रंग का प्रधान भाई किस चित्र शैली में रहा है? देवगढ़ शैली, कोटा शैली, येलो रंग का, आमेर शैली, बीकानेर शैली। येलो रंग का प्रधान है वो किस चित्र शैली में रहा है? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर 10वें का हो जाएगा मेरे साथियों देवगढ़ चित्रशैली का, यानी देवगढ़ की जो चित्रशैली है उसमें पीला प्लस हरा, हरे रंग का भी मिश्रित रहा है, यानी पीला और हरा रंग है वो देवगढ़ चित्रशैली का प्रमुख रंग है। और देवगढ़ चित्रशैली किसकी प्रमुख है? तो देवगढ़ चित्रशैली है वो आपकी मेवाड़ शैली की है, जिसमें सावंतनाथ द्वारा और देवगढ़ 3 चित्रशैलियां हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान की मूल शैली के रूप में किस चित्रशैली को माना जाता है? राजस्थान की मूल चित्रशैली कौन सी है भाई? मूल यानी जो सबसे पहले उत्पन्न हुई है जन्म के समय, जड़ के समय, यानी सबकी जड़ कौन है, मूल कौन है?
तो इसका राइट आंसर आपको बताना है मेवाड़ शैली है। सबसे पहले कौन सी शैली आई, किशनगढ़ आई, मारवाड़ आई या शेखावाटी शैली आई। मूल का अर्थ आपको यहाँ समझना है कि सबसे पहले कौन सी चित्र शैली है वो विस्तृत हुई। मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था श्रावण प्रतिक्रमण चूत्र सूरणी। क्या बताया भाई, श्रावण प्रतिक्रमण चूत्र सूरणी जो राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है, तो ये सबसे पहले कौन सी शैली का था, तो मेवाड़ शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ शैली है वो राजस्थान की मूल चित्र शैली मानी जाती है। चलिए साथियों 12वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। लाइट नहीं है फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 12वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं है। जय किशन मथेरण, बिल्कुल मथेरणा है तो हो जाएगा। शाह मोहम्मद, अब्बू हमीद या नानक राम। जल्दी से इसका राइट आंसर कौन कौन बताएंगे। बीकानेर चित्र शैली से कौन सा चित्रकार है वो जुड़ा हुआ नहीं है। 12वें सवाल का राइट आंसर हो जाएगा नानक राम। क्या हो जाएगा, नानक राम है वो बीकानेर चित्र शैली से नहीं जुड़ा हुआ है। और इसका शुरुआत है बीकानेर चित्र शैली की वो राय सिंह के समय मानी जाती है। किसके समय, राय सिंह के समय बीकानेर चित्र शैली की शुरुआत मानी जाती है। और इसका स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह के शासनकाल को माना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए मेरे साथियों आगे बढ़ते हैं 13वें सवाल की ओर। पेशवाई चित्रशैली का मुख्य विषय क्या है। मैंने आपको कहा था या तो आपके बनी ठनी से संबंधित सवाल आएगा या आपके नाथ द्वारा वाली शैली से संबंध में सवाल आएगा। तो ये आपको दो शैलियां हैं उसको विशिष्ट तौर पे ध्यान रखना है। ज़्यादातर अमूमन सवाल है वो इस परीक्षाओं में इसी शैलियों से पूछे जाते हैं। तो युद्ध से संबंधित है, राज दरबार है, कृष्ण लीला है, प्रणय प्रसंग है। जल्दी से इसका राइट आंसर मेरे औलार साथी बताएंगे। जो साथी नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी जो भी जानकारी है लैब असिस्टेंट से संबंधित उसका एक वीडियो अभी आ जाएगा आपके 1 घंटा बाद, तो आप जरूर देखिएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण लीला। पिसवाई यानी कृष्ण की मूर्तियों के जो पीछे चित्र बने हैं उसे पिसवाई कहते हैं। पिसवाई का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। कृष्ण भगवान की मूर्तियों के पीछे जो चित्र बने गए हैं वो चित्र कहाँ है भाई, नाथ द्वारा राजसमंद में बने हुए हैं। और पिसवाई या नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है और वो कृष्ण लीलाओं से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल की ओर। चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उप शैली के रूप में जाना जाता है। यानी उनियारा शैली है, उनियारा स्कूल है, वो किस स्कूल की उप शैली मानी जाती है। शैली को स्कूल भी कह सकते हैं। किशनगढ़, ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है उनियारा। उनियारा कहाँ है साथियों, उनियारा टोंक में है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी चित्र शैली की उप शैली है, वो उनियारा चित्र शैली हो जाएगी। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं साथियों, तो ये ढूंढाड़ चित्र शैली की उप शैली हो जाएगी। और ढूंढाड़ चित्र शैली की उप शैली की बात करें तो इसमें 4 उपशैलियां हैं, आमेर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी। कौन कौन सी हो जाएगी, आमेर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी। ये 4 से उपशैलियां हैं वो ढूंढाड़ चित्रशैली की उपशैलियां है। 15वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई बहनों। राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला कौन थी। यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी महिला थी जिसने सबसे पहले चित्र बनाया था, यानी चित्र शैलियों में चित्र बनाया था। प्रथम चितेरी महिला कौन सी है, पार्वती देवी, लक्ष्मी देवी, गायत्री देवी, विद्या देवी। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है भाई। बिल्कुल PDF है वो एक बार चली जा चुकी है, मैं इसको वापस प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। चलिए साथियों PDF वापस प्राप्त हो गई है, कोई नहीं, बीच में मिस्टेक हो गई थी। चलिए शुरू करते हैं, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्वती देवी। राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला है वो पार्वती देवी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 16वां सवाल देखते हैं। वर्षा में नाचते हुए मोर। बिल्कुल आज तो क्या है, मन मयूर होकर नाचने लगा है और वर्षा भी आज हो रही है। बहुत अच्छे ऐसे सवाल भी आपके सामने आ रहे हैं। तो वर्षा में नाचते हुए मोर है वो राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है। यानी सीधा सा प्रश्न पूछा गया कि पक्षी शैली कौन सी शैली को कहते हैं, यानी पक्षियों की विशेषता है वो कौन सी शैली में दर्शाई गई है। तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर मेरे भाई बहनों जयपुर होगा, बूंदी होगा, किशनगढ़ होगा, मारवाड़ होगा। जल्दी से बताना है पक्षी शैली किस शैली को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली। यानी 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर बूंदी हो जाएगा, जिसे पक्षी शैली कहते हैं। और ये हाड़ौती चित्रकला की उप शैली है। बूंदी किसकी है भाई, बूंदी किस में आता है, हाड़ौती प्रदेश में आता है। तो हाड़ौती चित्र शैली की उप शैली बूंदी शैली हो जाएगी। 17वें क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है। पंचतंत्र साथियों विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी और विष्णु शर्मा की इसी को अरबी में अनुवाद किया है, उसे कलीला दमना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कलीला दमना। क्या कहते हैं मेरे साथियों, कलीला दमना है। ये पंचतंत्र का ही अरबी अनुवाद है। तो कलीला दमना है किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। बूंदी नाथ द्वारा, या मारवाड़ की जगह आप मेवाड़ कर देना, या फिर ढूंढाड़। जल्दी से राइट आंसर बताना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़। जिन्होंने सही बताया है सी, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ में कलीला दमना का चित्र है वो विशेष रूप से चित्रित किया गया है। 18वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चोर पंचाशिका, चोर पंचाशिका किस शैली का चित्र है? मेवाड़ शैली का, मारवाड़ शैली का, बीकानेर शैली का, किशनगढ़ शैली का? चोर पंचाशिका है वो किस शैली का चित्र है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली। क्या हो जाएगा? मेवाड़ शैली जो मूल शैली है श्रावण प्रतिक्रमण चित्र सूरणी वाली, तो इसका राइट आंसर मेवाड़ चित्र शैली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19वें सवाल की ओर। कमला व इलायची महिलाएं, इलायची मारवाड़ में क्या कहते हैं भाई? इलायची को फोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटा कहते हैं, पता होना चाहिए भाई। कमला व इलायची महिलाएं किस चित्रकला शैली से जुड़ी हुई है? नाथद्वारा, आमेर, किशनगढ़, देवगढ़? जल्दी से इसका सही आंसर मेरे सारे भाई बहन बताएंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं। कमला व इलायची है वो किस चित्रकला शैली से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा चित्रशैली, जो राजसमंद में है, जहाँ की पिसवैया प्रसिद्ध है नाथद्वारा राजसमंद की। तो कृष्ण मूर्तियों के पीछे जो चित्र बनते हैं उसे पिसवैया कहते हैं, आपको याद रखना है, हो सकता है पूछा भी जा सकता है। और आज का लास्ट सवाल देखते हैं मेरे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? तो अभी सवाल आया, ये रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, माफी चाहता हूँ, एक सवाल रिपीट हो गया है। तो इसका राइट आंसर मेवाड़ चित्रशैली हो जाएगा, कलीला दमना वाली, वही आपको बताया। साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। एक वीडियो अभी 1 घंटे बाद आपके लिए सूचनात्मक वीडियो आने वाला है, उसको जरूर देखिएगा मेरे साथियों। बहुत सारे विद्यार्थियों के जो भी कमेंट है उनके आधारित आज का वीडियो रहेगा, तो उसका जवाब दिया जाएगा आपको उसी वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।